नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कोटा संभाग के किले। लास्ट 3 वीडियोस में हमने हमारा उदयपुर संभाग और उन्हीं के साथ सारे किले और सारे जिलों के किले डिस्कस कर लिए थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आज के हमारे इस टॉपिक पर, गागरोन का किला झालावाड़। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस संभाग में स्थित है? तो गागरोन का किला कोटा संभाग में स्थित है। नेक्स्ट, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? तो यह झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन का किला। थर्ड क्वेश्चन, गागरोन का किला किस वंश द्वारा निर्मित किया है? तो डॉड परमार वंश द्वारा स्थित किया मतलब निर्मित किया हुआ ये गागरोन का किला है। गागरोन का किला किस शासक ने बनवाया था? तो बीजल देव ने गागरोन का किला बनवाया था। गागरोन का किला किस सदी में निर्मित हुआ था? तो गागरोन का किला 11वीं सदी में बनकर तैयार हो चुका था। बीजल देव से गागरोन का किला किसने छीना था? तो बीजल देव से गागरोन का किला देवन सिंह खींची उर्फ ठाकुर ने छीना था। देवन सिंह खींची किस राजवंश के संस्थापक थे? तो देवन सिंह खींची खींची राजवंश के थे। देवन सिंह खींची ने किले का नाम क्या रखा? तो उन्होंने किले का नाम गागरोन का किला रखा। गागरोन किले के उपनाम क्या क्या है? गागरोन किले को हम गरगटपुर, डोडगढ़ और दूलरगढ़ भी कहते हैं। गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? तो गागरोन के किले को औदक दुर्ग और जल दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन का किला आहू और काली सिंधी नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहू और काली सिंधी नदियों के संगम को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इन दोनों नदियों के स्थानीय भाषा में सामेला कहते हैं, सामेल। राजस्थान का एकमात्र बिना नींव का दुर्ग कौन सा है जिसमें नीचे नींव ही नहीं है? वो है गागरोन का किला। गागरोन का किला किस प्रकार की चट्टान पर खड़ा है? तो गागरोन का किला कठोर चट्टान पर स्थित है। 15 क्वेश्चन, गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला पर क्यों नहीं स्थित है? तो उत्तर है इसका क्योंकि यह विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टान पर स्थित है। गागरोन का किला किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। और यह किला कुल कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो यह 23 हेक्टेयर में फैला हुआ किला है। नेक्स्ट, गागरोन किले के क्षेत्रफल का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है यूएनईएससीओ, यूनेस्को नॉमिनेशन डॉजरे फॉर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरगटपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो वह गर्गाचार्य के नाम पर रखा हुआ था। गर्गाचार्य किस देवता के पुरोहित थे? तो गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के पुरोहित थे। गर्गाचार्य की साधना स्थली कौन सी थी? तो वह गरगटपुर थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, गागरोन का किला राजस्थान के किस संभाग में स्थित है? तो गागरोन का किला हमारे राजस्थान के कोटा संभाग में स्थित है। गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग माना जाता है? तो यह एक तरह का औदक यानी जल दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र बिना नींव का दुर्ग कौन सा है? तो वो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गागरोन का किला है जो कि बिना नींव की है, बिना नींव का दुर्ग है। गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है चंबल एवं पार्वती, ऑप्शन बी है बनास एवं बेड़च, ऑप्शन सी है आहू एवं काल सिंधी, ऑप्शन डी है माही एवं सोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आहू एवं काल सिंधी नदी। गागरोन किले के कुल क्षेत्रफल यानी 23 हेक्टेयर का प्रमाण किस स्रोत से मिलता है? तो यह ऑप्शन ए तारीख ए राजस्थान, राजस्थान गजेटियर, यूनेस्को नामांकन डॉजियर या जैन शिलालेख। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा यूनेस्को नामांकन डॉजियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस पर। जालिम कोट का निर्माण किसने करवाया? तो कोट के जाला जालिम सिंह सेनापति ने करवाया था। जालिम कोट किसे कहा जाता है? तो जालिम कोट कोटा के विशाल परकोटे को कहा जाता है।
नेक्स्ट, जालिम कोट का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो यह जाला जालिम सिंह के नाम पर पड़ा था। पाषाणकालीन उपकरणों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो पाषाणकालीन उपकरणों के लिए गागरोन का किला यानी गागरोन का दुर्ग प्रसिद्ध है। मिठू शाह किस शासक के समय प्रसिद्ध सूफी संत थे? तो यह खिलजी शासक जयसिंह के समय पर प्रसिद्ध संत थे। 27 क्वेश्चन, जयसिंह के समय किस शासक ने असफल आक्रमण किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने जयसिंह के समय असफल आक्रमण किया था। मिठू शाह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिठू शाह को मोटे शाह के नाम से भी जाना जाता है। मिठू शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? मिठू शाह की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मिठू शाह की मजार पर दरगाह किसने बनाई थी? तो यह औरंगजेब ने बनवाई थी। मिठू शाह की दरगाह किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? तो यह मुगल काल के शासकों की ऐतिहासिक धरोहर है। 32 क्वेश्चन, किले में जौहर से संबंधित कौन सा स्थल है? तो किले में जौहर से संबंधित जौहर कुंड है। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो किले के प्रमुख प्रवेश द्वार है सूरज पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। किले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किले में सुंदरदास का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, किले में गुप्त आवागमन के लिए कौन सा मार्ग था? तो किले में गुप्त द्वार या मार्ग है तो वो एक सुरंग बनी हुई थी, वही था। किले में किस प्रकार की जल व्यवस्था संचालित थी? तो यह वकसाल। बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनवाया था। 38 क्वेश्चन, डंकड़ी क्या है? तो डंकड़ी एक तरह का शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला यंत्र है जो कि युद्ध में उस वक्त काम में लिया जाता था। अर्शिला किस कार्य के लिए प्रयोग होती है? अर्शिला ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए यूज की जाती है। गर्भ कक्ष क्या था? किले का सबसे ऊंचा भाग जिसे गर्भ कक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट, गर्भ कक्ष से क्या सुविधा प्राप्त होती थी? तो वहां से सुंदर दृश्य देखने को मिलते थे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, जालिम कोट का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए कोटा के महाराणा भीम सिंह ने, ऑप्शन बी जालिम सिंह सेनापति ने, ऑप्शन सी राव माधो सिंह ने, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जालिम सिंह सेनापति ने। पाषाण नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाणकालीन उपकरणों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? रणथंबोर, गागराने या चित्तौड़गढ़? तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा हमारा गागरेना का किला। क्वेश्चन नंबर 3, मिठू शाह की मजार पर दरगाह का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। फोर्थ क्वेश्चन, किले में शत्रुओं पर पत्थरों की वर्षा करने वाले यंत्र क्या कहा जाता है? तो किले में शत्रुओं पर पत्थरों की वर्षा करने वाले यंत्रों को डंकनी कहते हैं। ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, अर्शिला का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन ए गुप्त आवागमन हेतु, जल संग्रह हेतु, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने हेतु और ऑप्शन डी की निगरानी हेतु। तो अर्शिला का उपयोग ज्वलनशील पदार्थ को फेंकने के लिए किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारे नेक्स्ट बढ़ते वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। गागरान के किस शासक का जन्म पिपाड़ा किले में हुआ था? तो वो है खिलजी शासक प्रताप सिंह का। 43 क्वेश्चन, प्रताप सिंह के शासक की कितनी पीढ़ी बाद हुए? तो यह जय सिंह की 3 पीढ़ियों के बाद हुए थे। प्रताप सिंह ने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो उन्होंने भक्ति का मार्ग ही अपनाया था। प्रताप सिंह किस दिल्ली सल्तनत शासक के समकालीन थे? तो वह फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपाड़ा में नदी के किनारे किस संत की छतरी स्थित है? तो पिपाड़ा के नदी के किनारे संत पीपा की छतरी स्थित है। पिपाड़ा में किस अन्य संत की छतरी बनी हुई है? तो पिपाड़ा में वहां रामानंद की छतरी भी बनी हुई है। गागराने में प्रथम साका कब हुआ था?
तो गागराने में 1423 ईस्वी में प्रथम साका हुआ। प्रथम साके में किन शासकों के बीच युद्ध हुआ? तो वह हौश गनशाह व अब्दुल्लाह खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू का शासक कौन था? तो मांडू का शासक हौश गनशाह था। हौश गनशाह। गागराने का शासक कौन था? तो उसका शासक था अब्दुल्ला खिलजी। अब्दुल्ला खिलजी किस राजपूत शासक का दामाद था? तो अब्दुल्ला खिलजी महाराणा मोकल जी का राजपूत शासक था। 53 क्वेश्चन, जौहर का नेतृत्व किसने किया था? रानी लाल देवी ने। रानी लाल देवी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लाल देवी को और लीला बावड़ी के नाम से जाना जाता है। उन्हें लीला बावड़ी भी कहते हैं। रानी लाल देवी किसकी बहन थी? तो रानी लाल देवी महाराणा कुंभा की बहन थी। अब्दुल्लाह खिलजी ने अपने बड़े पुत्र को कहाँ भेजा था? तो उन्होंने किले से बाहर भेजा था। और अब्दुल्लाह के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था पहाड़ सिंह। प्रथम साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रथम साके का वर्णन हमें अब्दुल्लाह खिलजी के वंशावली में मिलता है। और यह वंशावली किस लैंग्वेज में लिखी, किस भाषा में लिखी गई? तो यह डिंगल भाषा में लिखी हुई थी। और नेक्स्ट, द्वितीय साका कब हुआ था? तो यह 1444 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट है, गागराने में प्रथम साका कब हुआ? तो वह 1423 ईस्वी में हुआ था। सेकंड एमसीक्यू, प्रथम साके में किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद खिलजी व कुंभा, हौश गनशाह व अब्दुल खिलजी, फिरोज शाह तुगलक व प्रताप सिंह, या बहादुर शाह व अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हौश गनशाह व अब्दुल्लाह खिलजी के बीच। थर्ड, अब्दुल्लाह खिलजी किस राजपूत शासक का दामाद था? तो वह ऑप्शन सी महाराणा मोगल जी का दामाद था। जौहर का नेतृत्व किसने किया? रानी लाल देवी ने। और गागरानी के किस शासक का जन्म पिपाड़ा किले में हुआ था? तो ऑप्शन है अब्दुल्ला खिलजी, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, या ऑप्शन डी पहाड़ सिंह। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रताप सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 61 क्वेश्चन पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको इसी तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय साकेत में आक्रमण किसने किया था? तो वह महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। उस समय गागराने का शासक कौन था? उस समय पहाड़ सिंह गागराने का शासक था। पहाड़ सिंह किसका पुत्र था? पहाड़ सिंह अब्दुल्ला खिलजी का पुत्र था। विजय के बाद दुर्ग का नया नाम क्या रखा गया था? तो विजय के बाद दुर्ग का नया नाम मुस्तफाबाद रखा था। मुस्तफाबाद नाम किसने रखा? तो यह मोहम्मद खिलजी प्रथम ने रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा द्वारा सहायता के लिए किस सेनापति को भेजा गया? तो वहां तौहीर या धीर को भेजा गया था। तौहीर या धीर का अंत किस युद्ध में हुआ? तो उनका अंत द्वितीय साके के युद्ध में हुआ था। और द्वितीय साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है हमें? तो हमें मुगल शेर महमूद शाही के ग्रंथों में मिलता है। यह किला किन किन शासकों के अधिकार में रहा? तो यह किला हौशगंज शाह, महमूद खिलजी प्रथम और बहादुर शाह व अकबर के अधिकार में रहा था। अकबर ने यह किला किसे सौंपा था? अकबर ने यह किला दीवान पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। 71 क्वेश्चन, जहांगीर के समय यह किला किसे सौंपा गया था? तो जहांगीर के समय यह किला रत्न हाड़ा को सौंपा गया था, जो कि बूंदी में थे। 1631 ईस्वी में यह किला किसे दिया गया? तो यह किला माधो सिंह को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1631 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना हुई? तो वहां कोटा राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वैली क्रिस्टन क्लम्पनी री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह उसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। वैली क्रिस्टन क्लम्पनी री की रचना कहाँ की गई थी? तो यह गागरौन के किले में की गई थी। और बैली क्रिस्टन क्लम्पनी री की रचना लगभग कब हुई थी, मतलब किस ईस्वी में हुई थी? तो वह लगभग 1577 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, वैली कृष्णन कंपनी री को किसने पांचवा वेद कहा? तो यह दूरसा आडा ने कहा था कि वैली कृष्णन कंपनी री हमारा पांचवा वेद है। इस रचना को कौन सा पुराण कहा जाता है? तो उसे 19वां पुराण कहा जाता है। इस रचना को पढ़कर कर्नल टॉड ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एमसीक्यूज की तरफ। द्वितीय साके में गागरान पर आक्रमण किसने किया था? तो ऑप्शन ए हौशगंज शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी महमूद खिलजी प्रथम, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद खिलजी प्रथम, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय साके के समय गागराने का शासक कौन था? तो द्वितीय साके के समय गागराने का शासक था पहाड़ सिंह। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 3, विजय के बाद घाघरा ने दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? तो ऑप्शन ए मांडलगढ़, ऑप्शन बी मुस्तफाबाद, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए है वैली कृष्ण क्लम्पन री में, मुगर सीधे महमूद शाही में, पृथ्वीराज रासो में या कन्हन दड़े प्रबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुग शीरे महमूद शाही में। क्वेश्चन नंबर 5, वैली कृष्ण क्लम्पनी री के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है दुरसा आडा, ऑप्शन बी कर्नल डॉड, ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन डी शिवदास गांडणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़। तो धन्यवाद। आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।